के पास मारे गए 2 आतंकी विदेशी थे। सेना ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी में मारे गए दोनों आतंकवादी विदेशी थे। एक बयान में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि 17 जुलाई को केरन सेक्टर के माध्यम से घुसपैठ करने की संभावना वाले विदेशी आतंकवादियों के एक समूह के बारे में जेकेपी से एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसकी खुफिया एजेंसियों ने भी पुष्टि की थी। संसद का मानसून सत्र। सरकार ने 6 नए विधेयकों की सूची बनाई। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। नीट पीजी 2024 टेस्ट सिटी चयन विंडो पोर्टल आज netboard.edu.in पर खुलेगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नीट पीजी 2024 के लिए टेस्ट शहरों की सूची जारी कर दी है। बोर्ड आज 19 जुलाई को टेस्ट सिटी चयन विंडो पोर्टल खोलेगा। उम्मीदवारों को एक बार फिर से अपने पसंदीदा टेस्ट शहरों का चयन करना होगा। इसका मतलब यह है कि परीक्षा शहरों और केंद्रों वाले पहले जारी किए गए प्रवेश पत्र अब मान्य नहीं होंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट netboard.edu.in पर जाकर अपने टेस्ट शहर चुन सकते हैं। टेस्ट सिटी चुनने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड के माध्यम से क्विड प्रो क्यो की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। द हिंदू और अन्य मीडिया आउटलेट्स द्वारा किए गए व्यापक डेटा माइनिंग का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों को बदले में दी गई व्यवस्था के रूप में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 2 लोगों राधेश्याम भगवान दास और राजू भाई बाबूलाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें गुजरात के गोधा में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार की हत्या का दोषी ठहराया गया था। भगवान दास और बाबूलाल ने नई माफी याचिका पर शीर्ष अदालत का फैसला आने तक अस्थायी रिहाई की मांग की थी। आईएमडी ने तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज 19 जुलाई को कई राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक कोंकण में अलग-थलग इलाके, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, गुजरात, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में भारी बारिश की संभावना है। यूपीएससी ने प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। आयोग ने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू कर दी गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करके आपराधिक मुकदमा चलाना शामिल है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज, उड़ानें, बाजार, स्टॉक एक्सचेंज डाउन, स्पाइस जेट और अकाशा एयर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन। कोटा विरोधी झड़पों में 22 और मारे गए, मरने वालों की संख्या 28 हो गई। आरक्षण प्रणाली को लेकर प्रदर्शन के दौरान कई दिनों के हिंसक टकराव के बाद बांग्लादेश में पुलिस गुरुवार को देश को पूर्ण रूप से बंद करने का प्रयास कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ गई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में 22 और लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश में छात्रों के आरक्षण विरोध प्रदर्शन में 39 लोगों की मौत के बाद भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की सलाह। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बांग्लादेश में भारतीयों से ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा सलाह का पालन करने का अनुरोध किया है, जिसमें सरकार की नौकरी कोटा प्रणाली के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल के बीच लोगों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया गया है।
ब्रिटेन के लीड्स में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के, बस में आग लगा दी गई और पुलिस की गाड़ी पलट दी गई। माना जा रहा है कि लीड्स के हालिया दंगे सामाजिक सेवाओं द्वारा गुरुवार को एक परिवार से कुछ बच्चों को ले जाने के बाद हुए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पुलिस पर हावी होते और एक बस में आग लगाते हुए पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते हुए दिखाया गया है। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने बेबी गर्ल का स्वागत किया। 2020 में शादी के बंधन में बंधे अभिनेता युगल ने गुरुवार को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा वनडे टीम से बाहर। टीम चयन के पीछे गौतम गंभीर फैक्टर। चयनकर्ताओं ने सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा दोनों को श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर के डेटा संचालित दृष्टिकोण ने कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका के सफेद गेंद दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा। सूर्य कुमार यादव के लिए एक खट्टा मीठा क्षण थी। एक तरफ उन्हें T20 में कप्तान बनाया गया तो दूसरी तरफ उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। सूर्य कुमार 2023 में भारत की एक दिवसीय वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन पर जो भरोसा दिखाया था वे उसे पूरा करने में असफल रहे, इसलिए इस बल्लेबाज को वनडे में जगह नहीं दी गई है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा क्यों नहीं? शशि थरूर ने श्रीलंका के लिए भारतीय टीम पर सवाल उठाए हैं। बीसीसीआई पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने पूछा कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को टीम में जगह क्यों नहीं दी गई है। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में अपना पहला शतक बनाया है, जबकि संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज में शतक बनाया था।